प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 17 मार्च 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 8 से 15 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने तुमको विधान की प्रजा नियुक्त किया है। प्रभु यह कहता है, मैं उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनूंगा, मैं कल्याण के दिन तुम्हारी सहायता करूंगा। मैंने तुमको बनाया है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें उजाड़ प्रदेशों में बसाऊंगा। मैं बंदियों से यह कहूँगा, मुक्त हो जाओ और अंधकार में रहने वालों से सामने आओ। वे मार्गों के किनारे चरेंगे और उन्हें उजाड़ स्थानों में चारा मिलेगा। उन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। उन्हें ना तो लू से कष्ट होगा और ना धूप से, क्योंकि जो उन्हें प्यार करता है वह उनका पथ प्रदर्शन करेगा और उन्हें उमड़ते हुए जल स्रोतों तक ले जाएगा। मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा और मार्गों को समतल बना दूंगा। देखो, कुछ लोग दूर से आ रहे हैं, कुछ उत्तर से, कुछ पश्चिम से और कुछ सिनिम के देश से। आकाश जयकार करे, पृथ्वी उल्लासित हो और पर्वत आनंद के गीत गाएं, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को सांत्वना देता है और अपने दीनहीन लोगों पर दया करता है। सिय्योन यह कह रहा था, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। प्रभु की वाणी। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। और आज का सुसमाचार संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 30 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिलाता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जीवन प्रदान करता है। यीशु ने यहूदियों से कहा, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वह न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। यीशु ने उससे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, पुत्र स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता। वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वही पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को भी दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा, जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिला देता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जीवन प्रदान करता है। पिता तो किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दिया है, जिससे सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने पुत्र को भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता है और जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है।
वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा। वह तो मरण को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे, और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो सुनता हूँ उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ, और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सारे मसीह विश्वासियों, ईश्वर ने इब्राहिम से कहा था कि मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि मानव की मुक्ति इस्राएलियों से प्रारंभ होती है, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा उन्हीं के माध्यम से इस संसार में आती है। ईश्वर की कृपा वर्षा के पानी के समान है, जो जहाँ गिरता है वहाँ उपजाऊ और हरियाली बनाता है। उस क्षेत्र के सभी तरह के पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, खेतों और नदियों को जल देता है, जिससे सभी लोग लाभान्वित हों। आज के पहले पाठ के माध्यम से नबी ईसायास इस्राएलियों को सांत्वना एवं आश्वासन देते हुए कहते हैं कि यहाँ किसी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। निर्वासित लोगों को यरूशलेम लौटने एवं पुनर्निर्माण की आशा दिलाता है तथा लौटने वालों को एक नई सृष्टि बनाने की बात करता है। इस प्रकार इस्राएलियों को याद दिलाया जा रहा है कि उनका ईश्वर पवित्र है और इसलिए उन्हें भी पवित्र बनना है। जब वे ईश्वर पर विश्वास रखें तभी इस्राएल को शांति मिलेगी। विश्वास उनको न्याय प्रिय बनाता है। मानव दूसरों को तभी शोषण करता है जब वह अपना विश्वास खो बैठता है। ईश्वर का मुक्ति विधान हमें एक नया स्वर्ग एवं एक नई धरती की ओर ले जाएगा। ईश्वर द्वारा इस्राएल का चुना जाना उनके पापों की क्षमा और उनका वापस लौट आना प्रभु के सृजनात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। जी हाँ मेरे प्यारे मसीही विश्वासियों, दुख और संकट के समय इस्राएली यह कह रहे थे कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, प्रभु ने हमें भुला दिया है। ऐसे समय में नबी ईसायास उन्हें याद दिलाते हैं कि क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? प्रभु कहता है, यदि वह भुला भी दे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। इस्राएल ईश्वर का पुत्र है, इसलिए ईश्वर अपनी प्रजा को कभी नहीं त्याग सकता। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह अत्यंत सहनशील और प्रेममय है। वह सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। और आज के पवित्र सुसमाचार में
हम पिता और पुत्र के अटूट संबंध को देखते हैं, अर्थात यीशु और पिता ईश्वर के घनिष्ठ रिश्ते एवं पारस्परिक संबंध को देखते हैं। पिता ईश्वर और पुत्र ईश्वर का संबंध या रिश्ते एक ही सिक्के के दो पहलू के समान है, जिसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। आज यीशु अपनी पहचान पिता ईश्वर के साथ करते हैं। ये हकीकत है कि यीशु स्वयं ईश्वर हैं, अतः जो यीशु को देखता एवं जानता है वह पिता ईश्वर को जानता है। अर्थात यीशु में हम पिता ईश्वर को देखते हैं। यीशु को जानकर हम पिता को जानते हैं। यीशु के सारे सोच विचार, बोली वचन, काम धंधा स्वयं पिता ईश्वर के हैं। अतः हमें पिता ईश्वर को देखने और जानने तथा प्यार करने की अत्यंत आवश्यकता है। आज यीशु अपनी बराबरी पिता ईश्वर के साथ नहीं करता है, बल्कि यीशु पिता ईश्वर के प्रति अपनी आज्ञाकारिता को बताते हैं। यीशु ने धरती पर ऐसा कुछ भी अपनी इच्छा और योजना अनुसार नहीं किया जिसे वह चाहते थे, परंतु वह पिता ईश्वर की योजना और इच्छा अनुसार किया जिसे पिता ईश्वर चाहता था। यीशु पिता ईश्वर की सारी आज्ञा, इच्छा और योजना को प्यार से करते थे। पिता ईश्वर और पुत्र के बीच एक एकता और प्यार था, और यही पिता के संबंध, एकता, प्यार के कारण पिता ईश्वर यीशु को कपोत और बादल के रूप से उसे अपना परम प्रिय पुत्र पुकारते हैं। यीशु के लिए पिता ईश्वर की इच्छा यही थी कि वह लोगों को पाप और अनंत मृत्यु से बचाए, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा की थी। यीशु ने 3 वर्षों तक घूम घूम कर लोगों को सुसमाचार सुनाया। उसने अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए पाप तथा शैतान का परित्याग करने को कहा। यीशु कहते हैं, जो मेरी शिक्षा सुनता है और जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है तो उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रभु यीशु इस संसार के लोगों को नरक से बचाने के लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे। उसने मृत्यु पर विजय पाई है। वही यीशु आज हमसे यही कहते हैं कि हम पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार काम करें, अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को जानने का प्रयत्न करें। संत मती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। प्यारे मसीह विश्वासियों, जब यीशु यह कहते हैं कि मृतक उसकी वाणी सुनेंगे, तो उनका तात्पर्य आध्यात्मिक रूप से मृत लोगों से है, जो उनकी बात सुनते, समझते और स्वीकार करते हैं। जो यीशु और उनके वचनों को स्वीकार करते हैं, उन्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। जैसे पिता ईश्वर जीवन प्रदान करता है, वैसे ही यीशु भी जीवन प्रदान करते हैं। जैसे ईश्वर न्याय करता है, वैसे यीशु भी न्याय करते हैं। जो कोई यीशु की वाणी को सुनता है और उस पर विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। एक दिन हमारा न्याय होगा, हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिलेगा। सत्यकर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। संत मती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 में प्रभु कहते हैं,
जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। अतः हम भी यीशु में ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हमें भी पिता की इच्छा पूरी करनी है। हम अपने दैनिक कार्यों को ईमानदारी से करें, ईश्वर के साथ अपना संबंध सुदृढ़ बनाएं, ईश्वर और पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। प्रभु ईश्वर हमें अनंत जीवन प्रदान करेंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि इस 40 काल में ईश्वर हमें कृपाओं से विभूषित करे, ताकि हम उन्हें जाने पहचाने और विशेषकर ईश्वर ने हमारे लिए जो योजनाएं बनाई है उसे जानने एवं पहचानने की शक्ति प्रदान करे, ताकि हम उनकी इच्छा तथा योजना के अनुसार जीवन यापन कर सकें। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।